जहाँ हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को लॉन्च करने लगे हैं ना, दैट्स अ बिग प्रोजेक्ट। अगर हो गया तो क्या ही बात है। प्रोमिसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। डोंट यू थिंक कि कराची नीड्स अ फिल्म सिटी? मुझे लगता है कि कराची को फिल्म सिटी की ज़रूरत है, क्योंकि कराची में लोकेशन नहीं है हमारे पास शूट करने के लिए। पंजाब में तो मुझसे कल कोई पूछा था कि आप फिल्म सिटी में जाके शूट करेंगे, मैं कहा मैं क्यों करूँगा, पागल हूँ। पूरा लाहौर जो है वो एक सेट है पूरा, जहाँ कैमरा रखें आप। मैंने 3 बार शूट किया अंदरून लाहौर में जाके, और शूट करने का जो मज़ा है यहाँ तो आपको याद होगा, अभी मार्टिन क्वार्टर में शूट हो रहा था नबील कुरैशी की फ़िल्म का, हाथापाई हो गई थी। नहीं, ये मैंने सुना। यहाँ जब ये इनकी फिल्म शूट हो रही थी हॉरर, जो अभी 3 फिल्में आई थी एक साथ अच्छा, हाँ, बेग वो साहब जो, के यहाँ, हाँ हाँ हाँ, बेग और एक साहब वाक़या हो के। गया था। हाँ। आप यहाँ पे शूट करने जाते हैं तो वो यहाँ पे ना बड़े फ़नी वाक़यात होते हैं। आप ड्रामा शूट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आप एक्शन बोलते हैं, साथ वाले बंदा जो है ना वो गाने लगा देता है। हाँ, ये हाँ, मैंने ये इस सुना। किस्म के बड़े मसले हैं। लाहौर के अंदर आप अंदरून में शूट कर रहे हैं, सर एक बंदा वहाँ से आएगा, अपने आप को सेल्फ अपॉइंट करेगा आपका लैंड प्रोड्यूसर। वो रास्ता रोकना शुरू कर देगा, वो सबको मना करना शुरू कर देगा, वो आपका पूरा हाँ, शूट निकलवा के निकल जाएगा, वो बात भी नहीं करेगा, वो ये भी नहीं कहेगा मुझे पिक्चर बनानी है आपके साथ। लाहौर के खून में फिल्म है, मसला ये है ना, हम लोग पैदा ही फिल्म में हुए हैं। हाँ, मतलब लॉलीवुड शुरू वहाँ से वहाँ हुआ, से होगा, थिएटर वहाँ से थिएटर है, वहाँ से, और हर बंदा एक्टर है वहाँ। हर बंदा एक्टर है पाजी। चाहे मैं आप, मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि लाहौर में आप कैमरा रखें ना, तो पीछे जो एक्स्ट्रा भी खड़ा है ना, वो भी हाँ जरा टेंशन में हाँ, आके खड़ा हो एक्सप्रेशन जाएगा। कोई मुर्दा नहीं है भाई, ये कोई मुर्दा नहीं, एक्सप्रेशन बिल्कुल दे रहे हर होते बंदा हैं, आ दे जाएगा। रहे होते हैं। बट कराची नीड्स जितना, मैं तो हैरान जी कि जितना पैसा इन्होंने बांटा है, आधा पैसा फिल्म सिटी पे लगा देंगे। अच्छा यार, चलो इतना बड़ा नहीं, हम छोटा एक फ्लोर खड़ा कर देते हैं। मुझे लगता है अब मैं ज़रा, शमसी उस दिन गया हूँ। हाँ अब शमसी के पास एक वो छोटी सी जगह है and all that, तो उसके साथ मैंने देखा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी हो रही, तो मैं कहा यार, हाँ, ये जो थोड़ा था वो मैं भी कहा, यार तो थोड़ा सा इसी को एक्सपैंड कर दो, नहीं, फिल्म नहीं सर। मतलब और बना पैसा दो। बना रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो जो उन्होंने बना ली है, सिर्फ उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना, तो अगले 5 साल में बड़ा अच्छा गेम ऑन हो जाएगा इंडस्ट्री का हमारा। सिंध गवर्नमेंट का मुझे पक्का यकीन है कि ये पूरा फेज़ गुजरेगा। ये जो 20-20, 30-30, 40-40 करोड़ वाली फ़िल्में लगेंगी, फिर इनका जब आरओआई देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये रिफ़ाइन होगा। आपको पता है मेरा लियारी की जो बैशिंग की बात कर रहे हैं, वो ये भी है। एक आपने जो सिंध गवर्नमेंट का नाम टैग हो गया ना, अब जो बंदा यूनिवर्सिटी रोड से गुज़र रहा है, ठीक है, वो सिंध गवर्नमेंट को जिस पे वैसे ही जिसको गुस्सा है, वो उस पे गुस्सा निकाल रहा है। अच्छा, पंजाब की साइड के ऊपर ये है कि उनको पहले ही बड़ा गुस्सा है, इसके ऊपर बड़ी खिंच है कि भाईजान वो 30 फ़िल्में थी, 25 कराची वाले ले गए। तो वो कह रहे हैं कि इसको लेट्स मेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर जो हमारे यहाँ जो नेगेटिविटी है, मैं अभी ये कहता हूँ कि भट्ट साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, और आप कहते हैं आप भी ठीक हो यार, गुज़ारे लायक आदमी हो, इस पर खबर नहीं बनती। मैं अभी यहाँ पे आपके प्रोग्राम में बैठ के कोई कंट्रोवर्शियल बात करूँगा, वो हो जाएगा। सो हमारे फ़िल्म के दूसरे दिन एक खबर चली, कहीं किसी ने एक राह चलते बंदे ने लगा दी कि जी वो फैसलाबाद से 22 टिकट बिकने के बाद फ़िल्म उतर गई है। तो आयशा ने मुझे शेयर किया, मैंने कहा हाँ, आर्ट मूवी अगर हो गया तो कोई मसला नहीं है। एंड मैं उस वेबसाइट पे गया तो देखा फ़िल्म लगी हुई थी वहाँ पे। मैंने कहा ये क्या मज़ाक है? तो अब वो फ़िल्म वहाँ लगी हुई है। हर रोज़ उसी 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 सिनेमा का, जो फैसलाबाद का ताज महल सिनेमा है, उसकी मैं पोस्ट शेयर कर रहा हूँ कि पाजी ये फ़िल्म मेरा लियारी जाके देख लो। उस हाँ, पे कोई लगी बात हुई नहीं है। कर रहा, उस पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो एक खबर किसी ने दी थी रैंडम, वो फेक न्यूज़ थी। उसको इंडिया ने भी कोट किया। यस सर, वाह 4 वाह से वाह 5 ने कि ना वो सो डोंट यू थिंक कि इसका मतलब है पीआर बड़ा मैटर करती है? सर बिल्कुल मैटर करती है। मुझे फिर अगेन सर बात वही है कि मैंने जब सुपर पंजाबी बनाई थी, तो थिएटर के सब ठाकुर साहब खुद प्रोड्यूसर थे, तो मैं ठाकुर साहब के शो में भी नहीं गया था। आपके बल्कि आप भी उसमें था। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक फ़िल्म मेकर, एक इंडी फ़िल्म मेकर, उसका काम नहीं है अपने आप को प्रमोट करना। एक्टर बताएँ अपना एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा, इन्वेस्टर बताए। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि एक एज़ इस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे आर्ट मूवीज़ बनती नहीं है, जहाँ पे इंडी सिनेमा बनता ही नहीं है, जहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ रुपए फ़िल्म बनाने के बारे में सोचा भी नहीं जाता, तो उसमें अगर मैं एक टॉपिक लेके आता हूँ सेंसिटिव, और एक ऐसा आदमी मेरे साथ चल पड़ता है 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगा के, और उसके पैसे रिकवर हो जाते हैं। मेरी 17 फ़िल्मों में मेरे टोटल 5 प्रोड्यूसर हैं। मुझे रिपीट करते हैं लोग, मैं रिपीट होता हूँ। हम अगर कामयाबी क्या है, मतलब ये क्या कामयाबी है कि आप कहते हैं कि आपकी फ़िल्म ने इतना करोड़ कर लिया, और राइटर कह रहा है कि मेरा स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्टर कह रहा है कि वो फलां सर्टिफिकेट नहीं, आप आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कामयाबी नहीं है ना सर, ठीक है। मैं और आयशा हम अगली फ़िल्म प्लान कर रहे हैं, ठीक है। हम फेस्टिवल्स में गए, हमने वहाँ की ये फेस्टिवल की होगी या कमर्शियल होगी? ये भी ऑफ बीट सिनेमा होगा, सेंसिटिव होगा, थोड़ा मज़े का होगा, लाहौर बेस होगी, लेकिन मज़ेदार चीज़ होगी। कोशिश करेंगे थोड़ा सा बैलेंस करें। कहानी के ऊपर है। टकसाली गेट देखें, टकसाली गेट पे मुझे सबसे मज़े का जो एक हमारे थिएटर के बड़े अच्छे एक्टर हैं पुराने, हसन मुराद साहब, हाँ। वो बड़े प्यारे खूबसूरत आदमी है।
तो हसन मुराद साहब ने फिल्म देखी, तो वो एक बड़ा मज़े का जुमला दे गया मुझे कि मैंने कहा जी फिल्म कैसी लगी? वो कहना यार तो किसी ने मोबाइल नहीं करने देता। सो वो बड़ी बात है कि आप लोग जाते हैं 5 मिनट में मोबाइल निकाल के ना खेलना शुरू कर देते हैं उस पर, जो वो बोर होते हैं। तो टकसाली गेट ग्रिपिंग थी, टकसाली गेट आपको सांस नहीं लेने देती, वो एक ब्रेथ टेकिंग थी। ये कहानी स्लो बर्न थी, इसको टकसाली गेट के तर्ज पे नहीं बनाया जा सकता था, टकसाली को इस तरीके से। मैं ये ज़रूर चाहूँगा, जिस तरह भी आप 2 फिल्में कमर्शियल कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहूँगा कि आप ज़रा कमर्शियल में ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज देखें जो स्पीड आपकी है ना, वो नहीं है लोगों की। लोग अपना टाइम वगैरह लेते हैं। आप देख रहे हैं बेग साहब इस साल की एक फ़िल्म या 2 साल में एक फ़िल्म आ रही है और इस तरह करके, हालांकि इस साल अब 3 फिल्में शूट कर रहे हैं वो, मतलब तो रेस शुरू हो गई हुई है। हाँ, लेकिन बेग साहब एक तो बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ा नाम है और ऑलरेडी वो साबित कर चुके हैं ना टाइम एंड अगेन कि वो उनकी फिल्में पैसा बनाती हैं। मतलब मैं इसमें, मुझे कोई मुज़ाहिरा नहीं कहने का कि जहाँ मैं फेक टेम्पलेट की और उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हुमायूं सईद की फिल्में पैसा बनाती हैं, हुमायूं सईद की फिल्में असल में पैसा बनाती हैं। उस आदमी की स्टार पावर है। टेलीविज़न में आप आए हैं वापस दोबारा? सर टेलीविज़न में ऑफिशियली अब मैं आया हूँ, पहले एज अ घोस्ट राइटर तो बहुत पहले से था। तो टेलीविज़न में आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए अभी? टेलीविज़न में मुझे जो लेकर आए हैं ऑफिशियली वो शहरियार मुनव्वर लेके आए हैं। तो शहरियार मुनव्वर, वो उनका जो प्रोडक्शन हाउस है 3S, सलमान इकबाल और सोनिया के साथ। हाँ, जी जी। तो वो एक बहुत ही मेगा एक एक्शन ड्रामा सीरियल कर रहा है सिंध पुलिस के साथ मिलके। वो 35 एपिसोड है और बहुत खूबसूरत लिखा है। मैंने अंधेरा उजाला से इंस्पायर्ड? नहीं सर, वो उससे अंधेरा उजाला तो कल्ट क्लासिक है, उस पर क्या हमारी क्या बनाएगी, लेकिन वो एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। वो एक उसका कोई लेने देना नहीं अंधेरा उजाला से। बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा और इसलिए हो जाएगा कि उसको कासिम अली मुरीद डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो जो अभी तक मेरे सेशन हुए एज अ राइटर उनके साथ, अच्छा, लिखा आपने? लिख के मैंने दे दिया और कासिम अली मुरीद उसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं और वो बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है। तो वो मेरा स्टार्ट हो गया। फिर अभी उस्ना शाह, जो अभी उनका सीरियल अभी कैमरा क्लोज हो गया सिंध गवर्नमेंट का, वो मैंने लिख के दिया है। बाकी इस वक्त मैं 3 से 4 ऑलमोस्ट मैं हर बड़े चैनल और प्रोडक्शन हाउस के लिए लिख रहा हूँ। लिखने की मेरी कुछ स्पीड ज़्यादा है। वो है डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट किया था ईद में वर्क प्लेस कॉमेडी। मैं सास बहू नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये मुझसे बेहतर करने वाले मौजूद हैं। तो जो डिफरेंट जॉनर है मैं उस पर फ़ौरन हाथ पकड़ लेता हूँ। तो रमज़ान में था फसाना मार्ट का, वर्क प्लेस कॉमेडी है, वो मैंने किया ग्रीन का। फिर मैंने ईद पे एक टेलीफिल्म की हम टीवी की, मस्ती गेट, स्टारिंग नईमा भट्ट और मुनीब भट्ट। और अभी मैं कर रहा हूँ असद का है, होम प्रोडक्शन है उनका, अल्फ़ा प्रोडक्शन। हाँ, मगर वही वाली बात है कि क्वांटिटी के अंदर तो आपका जोड़ नहीं है, मगर इसमें फिर क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है। एग्जैक्टली होती है। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है कि मैं ये एक बड़ा, मुझ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आता रहा है। इल्ज़ाम इन सेंस कि यार एक काम के तो होता क्या है कि जब आप एक काम के बीच में दूसरा काम पकड़ लेते हैं ना, फिर आपके लिए मसले होते हैं। मैं बहुत फोकस हूँ। मैं 6 बजे उठता था लिखने के लिए, फिर काम बढ़ गया 5 बजे, फिर 4 बजे। सो जिनके लिए मैं लिख रहा हूँ वो मेरी स्पीड से तंग है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी कंटेंट हाउस या ड्रामा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, चैनल की तरफ से फीडबैक आया मेरे एपिसोड्स के ऊपर और मैंने 2 दिन लेट किया हो। उल्टा मेरी तरफ से एपिसोड उनके पास पड़ी हुई होती हैं। तो मैं एक वक्त में एक हफ्ते में एक प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ, उसकी 4 से 5 एपिसोड लिख के देता हूँ। शूट पर जब मैं जाता हूँ, मैं किसी और प्रोजेक्ट की बात नहीं करता हूँ। मैं अपना बिल्कुल टोटल टाइम इसके ऊपर देता हूँ। मेरी फ़िल्मों का भी उठा के देख लें, मेरी जब तक एक फ़िल्म का शूट मुकम्मल हो जाए और जब तक उसकी एडिट में लॉक करा के प्रोड्यूसर को दिखाना, तो मैं अगली फ़िल्म के शूट पे नहीं जाता हूँ। तो मैंने अपने रूल्स बनाए हैं। जब आप स्पीड से काम कर रहे हैं तो एक्चुअली होता है ये, मेरा इसके ऊपर अपने 2 सेंट्स हैं जो शायद गलत भी हो सकते हैं। वो ये कि मेरे साथ आदमी जिसके पास कोई IQ नहीं है, कोई फॉर्मल फ़िल्म मेकिंग की क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करने का एक ही है कि वो रोज़ाना सेट के ऊपर खड़ा हो जाके एक्सपेरिमेंट करे। मैंने बड़े कैमरे पे काम करता रहा हूँ, अब मैं छोटे कैमरे पे काम कर रहा हूँ। बड़े कैमरे पे काम करने का मुझे छोटे कैमरे पे फ़ायदा हुआ। मेरा भी भंवर का टीज़र आने वाला, आप देखिएगा उसको। हाँ, क्योंकि फिल्म की ट्रीटमेंट अलग होती है और हम लोग ड्रामा की अलग करते हैं। प्लस फिर ये भी आता है, लोगों का कहना है कि जी फिल्म ड्रामा शूट करके आप फिल्म मतलब सिनेमा पे लगा दें तो वो फिल्म नहीं होती। बिल्कुल ठीक है।